Hello everyone. Today we are going to discuss about something that is very common in our lives, but yet we kind of have दिस थिंग के माइक्रोब्स गंदे होते हैं, ये होता है वो होता है. माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर कहूँ, वो जो होते हैं वो हमारी लाइफ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, हम जहाँ भी देखें हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, चाहे वो छोटी से छोटी जगह हो या बड़ी से बड़ी जगह हो. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर ये पेन है तो वहां भी प्रेजेंट है, और अगर कोई बहुत बड़ा ये बोर्ड है वहां भी प्रेजेंट है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. ठीक है, ये हर जगह ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये जो बहुत गर्म कोई जगह है, ठीक है, वहां भी आपको प्रेजेंट मिलेंगे. और जो थिक लेयर्स होती है स्नो की, बहुत ठंडी जगह है, वहां भी क्या मिलेंगे आपको, ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट मिलेंगे. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स दैट आर प्रेजेंट और माइक्रोब्स दैट हेल्प्स इन आवर ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, इन ह्यूमन वर्ल्ड में कहूँ, ठीक है, ह्यूमन वर्ल्ड से चाहे कोई भी हमारी यूज की चीज है, बी इट द बेवरेजेस टू द एंटीबायोटिक्स टू द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, इन सभी में क्या करते हैं, माइक्रोब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो टुडे वी विल स्टार्ट with our chapter number 10, that is the microbes in the human welfare. ठीक है, माइक्रोब्स इन दी ह्यूमन वेलफेयर के जो ह्यूमैनिटी है या ह्यूमंस है, उनके माइक्रोब्स कैसे काम आ रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स इन दी हाउस होल्ड. ठीक है, घर में भी क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, सबसे पहले अगर अपन एग्जाम्पल ले लें तो क्या हो जाएगा, कर्ड. सबसे पहले किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कर्ड का, जो दही हम जमाते हैं. ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से, वो भी किसकी एक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाता है. कभी यू ट्राइड टू थिंक कि हाउ दिस मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड. ओके, मिल्क इतना पतला सा होता है, कर्ड इज जनरली वेरी थिक. हाउ इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द, या इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द लैक्टोबैसिलस. ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ठीक है, these lactobacillus bacteria grow in the milk. These lactobacillus bacteria grows inside the milk and they release some acids. ठीक है, these grow inside the milk and they release some acids. Okay, which coagulate and digest the milk protein, which coagulate and digest the milk protein, and therefore the milk converts into the curd with the help of this lactobacillus bacteria. You must have seen or you must have noticed in your house that your to convert the milk into the curd or dahi जमाने के लिए your mothers put in some dahi into the दूध, है ना. जो मिल्क होता है उसमें क्या करते हैं, वो थोड़ा सा दही डालती हैं. ठीक है, 1 चम्मच 2 चम्मच क्या डालती हैं, उसमें दही डालती हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब सूटेबल टेम्परेचर आता है, उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा सूटेबल टेम्परेचर, ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी मम्मियाँ कहेंगी कि अभी तो ज़्यादा ठंड है तो दही नहीं जमेगा, सही से नहीं जमेगा, है ना. तो ये चीज़ें क्या होती है, एक रीज़न की वजह से होती है कि सबसे पहला चीज़ कि वो जो दही क्यों डाला जाता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इनोक्यूलम. दीज जो छोटा अमाउंट डाला जाता है ना दही का, वो इट एक्ट्स एज द इनोक्यूलम. ठीक है, इट एक्ट्स एज इनोक्यूलम. इनोक्यूलम से हम क्या समझते हैं, स्टार्टर. ठीक है, इट एक्ट्स एज स्टार्टर.
ये क्या करते हैं कि जब हम छोटे से मतलब दही का जो छोटा सा अमाउंट है जब हम उस दूध में डालते हैं तो ये जो लैक्टोबैसिलस की कॉलोनी है वो थोड़ी बहुत तो चली जाती है ना, क्योंकि दही इज व्हाट, लैक्टोबैसिलस बेसिकली, है ना। तो वो जो लैक्टोबैसिलस की कॉलोनीज हैं वो क्या होती है, मिल्क के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। मिल्क के अंदर एंटर करने के बाद दे स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग या मल्टीप्लाइंग, ओके। तो ऐसे ऐसे करके ये क्या करती है, धीरे धीरे बहुत सारी बन जाती है और सभी क्या करती है, एसिड सिक्रीट करती है। एसिड क्या करता है, कोएगुलेट और डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को, ओके। तो इसलिए और लैक्टोबैसिलस को प्रोलिफरेट या बनने के लिए क्या होता है, बेसिक एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है जिसके अंडर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीजें होती हैं कि गर्मी में ज्यादा अच्छा दही जमता है या नहीं जमता है या जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो दे अंडर दीज लैक्टोबैसिलस अंडर द सूटेबल टेम्परेचर grow and converts the milk into the curd. Lactobacillus is also beneficial for our stomach, है ना। तो वो क्या होती है कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स है या जो भी है उसको क्या करते हैं, दूर रखते हैं। लैक्टोबैसिलस आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अवर स्टमक, ठीक है। अगर अपन और बात करें तो ये तो हो गया कर्ड। उसके बाद अगर अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रेड, ठीक है, डोसा होता है, इडली भी होती है इवन। तो इन सब के डव या बैटर में क्या होता है कि थोड़ा उसको फूलने दिया जाता है ना। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द यीस्ट। इवन जो ब्रेड होती है, ठीक है, जो हमारी ब्रेड होती है ये भी क्या होती है, इसके डव को भी फूलने दिया जाता है, ठीक है। इस फूलने दिया जाने की वजह या जो ब्रेड है उसको सॉफ्ट करने का रीजन क्या होगा, एक यीस्ट जिसका नाम है सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी, ठीक है, सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रूयर्स यीस्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूयर्स यीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम एक और प्रोडक्ट की बात करें तो स्विस चीज, ठीक है। जो भी टाइप्स ऑफ चीज होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। चीज भी बहुत तरह की आती है ना, लेकिन वो अलग अलग किस बेसिस पे होती है, जो माइक्रोब्स उसको बनाते हैं उस बेसिस पे। जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, अलग अलग टेक्सचर देते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या होती है, अलग अलग तरह की चीज भी होती है। अगर अपन बात करें स्विस चीज की, ठीक है, अगर अपन बात करें स्विस चीज की तो उसमें जो क्या होते हैं, एक होल्स होते हैं। अपने यहाँ पे ज्यादा चीज नॉर्मल खाते हैं ना, स्विस चीज ये चीज वो चीज इतना ज्यादा नहीं समझते, लेकिन जो स्विस चीज होती है उसमें क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया की वजह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया की वजह से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, जिसका नाम क्या होता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। ये क्या होती है, चीज के अंदर क्या करती है, CO2 प्रोड्यूस करके होल्स बनाती है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करके होल्स बनाता है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। ये तो हुई बेसिक हाउस होल्ड की बात, ठीक है। अगर अपन इंडस्ट्रीज की बात करें, ये तो हो गया हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या आते हैं कि ये माइक्रोब्स यूज आते हैं। लेकिन अगर अपन अब इंडस्ट्रीज की बात करें, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में कौन से माइक्रोब्स हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम एक चीज, इंडस्ट्रीज पे जब अपन बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में हमेशा क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या होता है, हमेशा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
तो इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से जो कंटेनर्स होंगे, इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से जो कंटेनर्स होंगे वो भी क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। तो ये जो कंटेनर्स यूज होते हैं, ठीक है, ये जो कंटेनर्स यूज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स। इंडस्ट्रीज में कोई भी चीज हमेशा लार्ज स्केल पे होती है। ऐसा थोड़ी है कि 2 लोगों के लिए रोटी बना ली है ना। अगर इंडस्ट्री है तो वहां पे जो भी काम होगा वो क्या होगा, लार्ज स्केल पे होगा, ठीक है, जो भी काम होगा वो क्या होगा, लार्ज स्केल पे होगा। तो इसलिए जो लार्ज वेसल्स हैं, ठीक है, लार्ज वेसल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब इनको फर्मेंटर्स ही क्यों कहा गया और कुछ क्यों नहीं? मतलब बायोलॉजी में जनरली हर चीज के पीछे, हर नाम के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना। तो इनको फर्मेंटर्स ही क्यों कहा और क्यों कुछ भी क्यों नहीं कहा? क्योंकि फर्मेंटर्स में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। फर्मेंटर्स में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? ये बेसिकली अपन कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस, मतलब इस प्रोसेस की अगर अपन डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनिक मैटर in the presence of an enzyme, ठीक है। ये क्या कह सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई केमिकल चेंजेस ऑर्गेनिक मैटर में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। या अपन ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि क्या होता है, एब्सेंस में होता है, इन द टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या होता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, एक टाइप ऑफ प्रोसेस है विच हैपेंस और विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है जनरली कि ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या मैं कहूँ इसको एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, विच हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और जिसका एंड प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इथेनॉल। जिसका क्या होता है, एंड प्रोडक्ट इथेनॉल होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है, जो भी सब्सटेंस है, उसका एंड प्रोडक्ट जनरली क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। एंड इट हैपेंस इन दी और इट अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रीज की। जब अपन बात कर रहे हैं तो उसमें फर्मेंटर्स की बात कर ली, फर्मेंटेशन की बात कर ली, ठीक है। अब इंडस्ट्री सबसे पहले अपन कौन से डिस्कस करेंगे, अल्कोहल या बेवरेज इंडस्ट्री, अल्कोहल या बेवरेज इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये जो बेवरेजेस होती है, जो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे बेवरेजेस क्या होते हैं कि आम फर्मेंटेशन से बनते हैं। ये सब किससे बनते हैं, फर्मेंटेशन से बनते हैं, ठीक है। दिस बेवरेजेस आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन किसका, माल्टेड सीरियल्स का, ठीक है, माल्टेड सीरियल्स का, और जो फ्रूट जूसेस हैं, ठीक है, उससे बनता है, ठीक है। ये जो बेवरेजेस है जो किससे बनते हैं, माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस से बनते हैं, ठीक, सॉरी, हाँ, ये बेवरेजेस, ठीक है। और इनमें कौन हेल्प करता है, हमारे माइक्रोब्स। और अगर माइक्रोब्स में भी अगर अपन मेन बात करें तो कौन हेल्प करता है, सैकेरोमाइसीस सेरेब्रम,
सेरेवेसी, ठीक है। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो कि क्या कर रहा था, ब्रेड बनाने में भी हेल्प कर रहा था। इसको अपन क्या कहते हैं, ब्रूयर्स यीस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, बेवरेज बनाने में मेन जो होता है यीस्ट होती है जो क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि बेवरेजेस जो है या जो फर्मेंटेशन है, ठीक है, वो क्या होता है, दो तरीके से होता है। ये जो बेवरेज का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या होता है, दो तरीके से होता है, ठीक है। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। वन इज विद डिस्टिलेशन, ठीक है, अनदर वन इज द विदाउट डिस्टिलेशन। ये जो बेवरेजेस हैं वो क्या बनती है, दो तरह से बनती है, एक विद डिस्टिलेशन और एक विदाउट डिस्टिलेशन। अब फर्मेंटेशन के बाद क्या होता है, जो मिक्सचर बनता है, ठीक है, या डिस्टिलेशन में बेसिकली डिफाइन करूं तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, पिंक कलर से इसको लिख देते हैं। डिस्टिलेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ separation of components of mixture on the basis of their boiling point, BP लिख रही हूँ, boiling point, ठीक है। तो एक क्या होगी, विद डिस्टिलेशन बनेगी और एक क्या होगी, विदाउट डिस्टिलेशन बनेगी, ठीक है। जो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाइन और बियर, ठीक है। वाइन और बियर है वो क्या होती है, विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, ठीक है। और जो बाकी विस्की, ब्रांडी और रम है वो क्या होते हैं, विद डिस्टिलेशन प्रोसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे हमारे बेवरेजेस, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे बेवरेजेस, ठीक है। ये आप फटाफट से नोट कर लीजिए अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी दी एंटीबायोटिक्स, दैट वुड बी दी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। चलो अब एंटीबायोटिक्स में क्या रोल होता है माइक्रोब्स का। सबसे पहले तो बात ये कि एंटीबायोटिक्स खुद क्या होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का रोल तो ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक्स खुद क्या होते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट, ग्रीक वर्ड होता है एंटी विच मीन्स अगेंस्ट, और बायोटिक मीन्स लाइफ, ठीक है, अगेंस्ट लाइफ। अगर अपन बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में देखें तो एंटीबायोटिक होता है अगेंस्ट दी लाइफ, लेकिन अगर अपन ह्यूमंस के हिसाब से देखें, ठीक है, अगर अपन ह्यूमंस के हिसाब से देखें तो इट इज प्रो लाइफ, ठीक है। बैक्टीरिया के हिसाब से दे आर एंटी लाइफ, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और अगर अपन ह्यूमंस के हिसाब से देखें तो वो क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, सॉरी प्रो लाइफ नहीं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं ह्यूमंस के लिए तो क्या होता है, ये बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ह्यूमंस के अगर तरीके से देखा जाए तो इनको क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक्स, ठीक है। अब जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी, ठीक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी दैट वाज पेनिसिलिन, ठीक है, दैट वाज पेनिसिलिन। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, ठीक है। और पेनिसिलिन नाम किस पे पड़ा, जो इसका फॉर्मेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो इसको फॉर्म करता है, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे हुआ, ये मैं बताती हूँ। ये जो पेनिसिलिन है इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसके जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। अब ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, बेसिकली एक्सपेरिमेंट तो कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस पे, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट तो किस पे कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस पे कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जो जिस कल्चर पे वो स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो कर रहे थे, ठीक है, जिस कल्चर पे वो स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो कर रहे थे, उनमें से कोई एक कल्चर डिश, मतलब एक डिश होती है जिसमें क्या करते हैं अपन, बैक्टीरियाज को ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया डाल के, ठीक है। तो एक डिश उन्होंने क्या रह गई, उनसे अनवॉश्ड रह गई, जो कि क्या थी, उस कल्चर मीडिया से थोड़ी थोड़ी भरी हुई थी, ठीक है। तो उस मीडिया पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोल्ड्स की कॉलोनी ग्रो कर रही थी। क्या कर रही थी वहां पे, मोल्ड्स की कुछ कॉलोनीज क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, ठीक है। तो मोल्ड्स क्या होता है, पहली बात तो जो फंगस होती है, ठीक है, जो फंगस होती है उनके जो वेजिटेटिव या फ्रूट ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, मोल्ड्स कह सकते हैं, ठीक है, माइसीलियम, ओके। तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे कुछ मोल्ड्स की कॉलोनी ग्रो कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने वहां देखा कि वहां जो बैक्टीरिया वहां वो ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। जो डिश थी अनवॉश्ड डिश, ठीक है, उस पे उन्होंने क्या देखा कि मोल्ड्स की जो कॉलोनी है वो वहां पे क्या की, ग्रो कर रही थी। मोल्ड्स की कॉलोनी वहां पे क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, ठीक है। और वहां जो मोल्ड्स की कॉलोनी ग्रो की, ठीक है, वहां जो मोल्ड्स की कॉलोनी ग्रो की, उन्होंने देखा कि उसके अगेंस्ट या उसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। कोई भी बैक्टीरिया क्या नहीं कर पा रहा था, ग्रो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इससे उन्होंने देखा कि यार ये तो देखने वाली चीज है कि बैक्टीरिया वहां ग्रो ही नहीं कर पा रहा, जबकि वहां पे तो कल्चर मीडिया प्रेजेंट है। तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो मोल्ड्स हैं ये कुछ ऐसे सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहे थे या ऐसे सब्सटेंस को बना रहे थे, ठीक है, जो कि क्या होती है, बैक्टीरिया को मार रही थी या वहां ग्रो नहीं करने दे रही थी, ठीक है। और उस केमिकल को या उस सब्सटेंस को उन्होंने क्या नाम दिया, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि किस मोल्ड से ग्रो हुई, पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम, ओके। इससे ग्रो करी और इसका नाम क्या रख दिया, पेनिसिलिन रख दिया, ठीक है। और ये जो हमारी एंटीबायोटिक्स है, सिर्फ पेनिसिलिन अकेली एंटीबायोटिक नहीं है। आजकल हमारे जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उन सब में ही क्या होती है, एंटीबायोटिक्स को हम यूज करते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी डिजीजेस, राइट, जो कि किससे कंट्रोल होती है, एंटीबायोटिक्स से। और एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन की वजह से इट हैज बिकम वेरी इजी टू कंट्रोल दोज डिजीजेस, राइट, लाइक डिप्थीरिया, प्लाग। पहले बहुत कहते हैं ना ड्रेडलीस्ट कंसिडर करते थे, लेकिन नाउ इट इज इजी टू कंट्रोल देम विद द हेल्प ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और भी क्या होते हैं हमारे वेलफेयर में, और भी मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें होती है जो क्या करती है, हेल्प करती है हमें, ठीक है। और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट दी केमिकल्स, एंजाइम एंड दी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। वो एंटीबायोटिक्स थे, बेवरेजेस थे, अब क्या हो जाएंगे, केमिकल्स, एंजाइम एंड दी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गई कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर जरूर किया था, लेकिन जो एक्चुअल आगे इस चीज पे काम किया वो क्या था, चेन एंड फ्लोरे ने, जिसके लिए उनको 1945 में प्राइज भी मिला था, ओके। नाउ विल कम टू द केमिकल्स, एंजाइम एंड द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जो कि क्या करते हैं, माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं या हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं या हमारी हेल्प करते हैं,
ठीक है, केमिकल्स में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स की। ठीक है, केमिकल्स में अगर अपन बात करें तो विल टॉक अबाउट द एसिड्स फर्स्ट। जो 4 बैक्टीरिया की बात करेंगे यहाँ पे, जो क्या करते हैं, ये एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एस्परजिलस नाइगर, इट इज अ टाइप ऑफ फंजाई। ओके, जो कि क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड, जो कि क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, सेकेंड बैक्टीरिया हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या बनाता है, कर्ड बनाता है या लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, थर्ड बैक्टीरिया आ जाएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, जो कि क्या हेल्प करता है, ब्यूटाइरिक एसिड बनाने में। ठीक है, और जो थर्ड एसिड है जो कि फॉर्म होता है, दैट इज द एसिटिक एसिड। ठीक है, वो ऊपर लिख देती हूँ, एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि क्या करता है, एसिटिक एसिड को बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ बैक्टीरियाज और कुछ फंजाई है, या मैं कहूँ कुछ माइक्रोब्स हैं, जो कि क्या बनाते हैं, हमारे कुछ केमिकल्स को बनाते हैं, कुछ क्या करते हैं, केमिकल्स को बनाते हैं। ठीक है, ये माइक्रोब्स जो है वो भी हमारे इंडस्ट्रीज और केमिकल प्रोडक्शन और या लार्ज स्केल प्रोडक्शंस में क्या आते हैं, काम आते हैं। अब अगर हम एंजाइम्स की बात करें, जो कि हमारे इस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में या काम आते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, एंजाइम्स की अगर अपन बात करें तो लाइपेज, ये क्या होते हैं कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टेन रिमूवल के काम आते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टेन रिमूवल्स के काम आते हैं। ठीक है, सेकंड अगर अपन बात करते तो पेक्टिन और प्रोटीएस। ठीक है, पेक्टिन और प्रोटीएस क्या करते हैं कि जब हम बॉटल्ड जूसेस को देखते हैं, ओके, जब हम बॉटल्ड जूसेस को देखते हैं तो आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो कि जब अपन घर पे कोई जूस निकालते हैं तो उसमें पल्प वगैरह ऐसे निकलता है ना, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते, लेकिन अगर अपन मार्केट का जूस देखेंगे तो दे आर ऑलवेज मोर क्लियरर। तो ये जो पेक्टिन और प्रोटीएजेस होते हैं वो उन जूसेस का क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या लगते हैं, इतने प्रेजेंटेबल लगते हैं, है ना। तो ये थे कुछ एंजाइम जो क्या करते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज आते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल की, ठीक है, अब अगर अपन बात करें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल की, तो उसमें क्या आ जाएंगी, 3 चीजें। अभी हम 3 चीजों की बात करते हैं। एज एन एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन ए, और थर्ड हो जाएगा स्टैटिन्स। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए और थर्ड हो जाएगा स्टैटिन। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर। ठीक है, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये क्या करता है, उनको दिया जाता है ताकि इट एक्ट्स एज द क्लॉट बस्टर इन देयर वेसल्स। ठीक है, ये किससे फॉर्म होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए की बात करें तो इट इज एन इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट किस केसेस में काम आएंगे, ट्रांसप्लांट केसेस में, ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। ठीक है, और साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है, ट्राइकोडर्मा
सॉरी, पॉलीस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है। अब जो लास्ट चीज है दैट इज दी स्टैटिन्स। ये क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये भी एक यीस्ट से फॉर्म होता है, मोनस्कस परप्यूरियस, मोनस्कस परप्यूरियस, ठीक है। ये क्या होती है? एक यीस्ट होती है, ये एक फंजाई होता है और ये एक बैक्टीरिया होता है। ये सब क्या होता है? हमारे ह्यूमन वेलफेयर के काम आते हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सीवेज ट्रीटमेंट, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन दी सीवेज ट्रीटमेंट, सॉरी सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। टीटी को लिखते हैं ट्रीटमेंट। ओके, तो हमारा जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, हाउस होल्ड से या बहुत जगहों से, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अगर अपन डेली बेसिस पे भी बात करें तो वो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? वाटर बॉडीज में डिस्पोज नहीं कर सकते, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, राइट। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड माइक्रोब्स, जो कि क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। तो बिफोर डिस्पोजिंग देम टू एनी वाटर बॉडी, ठीक है, बिफोर डिस्पोजिंग देम टू एनी वाटर बॉडी, हमें उसको क्या करना पड़ता है? क्लियर करना पड़ता है, या मैं कहूँ कि हमें उसको सेफ बनाना पड़ता है, ताकि वो सारी वाटर बॉडी को हार्मफुल ना बना दे या टॉक्सिक ना बना दे, ठीक है। उसके लिए क्या बनते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। सीवेज नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनते हैं, जहाँ पे क्या होता है? ये वाटर वेस्ट डाला जाता है और वापस जब ये निकलता है ट्रीट होके तो इट इज वेस्ट फ्री, ठीक है। वापस जब ये निकलता है तो इट इज वेस्ट फ्री। ओके, सबसे पहले जो वाटर वेस्ट होता है, ठीक है, सबसे पहले जो वाटर वेस्ट होता है, इट अंडरगोस प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। जो वाटर वेस्ट है, जो सीवेज है, इट अंडरगोस दी प्राइमरी ट्रीटमेंट, इट अंडरगोस व्हाट? प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ओके, अब इसमें क्या होता है कि किसी तरह का माइक्रोब या कोई केमिकल हेल्प नहीं कर रहा है, ये एक नॉर्मल फिजिकल बेसिस का क्या है? प्रोसेस है। इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी क्या होते हैं? दो प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन, और सेकंड क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? दो प्रोसेस टेक्स प्लेस, एक क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन, और दूसरा हो जाएगा सेडिमेंटेशन, ठीक है। जो हमारी फ्लोटिंग डेब्रिस है, जो हमारी फ्लोटिंग डेब्रिस है, उसको तो रिमूव किया जाता है थ्रू सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो हमारी फ्लोटिंग डेब्रिस है, इट इज क्लियर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अब सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? साइज के अकॉर्डिंग उनको फिल्ट्रेट करना, ठीक है। साइज के बेसिस पे इनको क्या करना? इनका फिल्ट्रेशन करना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस में होता ही क्या है कि जो पार्टिकल्स है, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, उनको क्या हटा देना है इस सीवेज से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, उसमें सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से उस फ्लोटिंग डेब्रिस को हटा दिया जाता है, मतलब पार्टिकल साइज के बेसिस पे उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ग्रिड बचती है, ठीक है, आफ्टर दैट द ग्रिड इज रिमूव्ड। ग्रिड इंक्लूड्स व्हाट? Grid includes soil and small pebbles. Okay. उसके बाद after the floating debris has been removed, the left out part is the grid, ठीक है, which contains what? Soil and small pebbles,
ठीक है. Now this grid is removed through the process of the sedimentation. This is removed through the process of what? Sedimentation. ठीक है. और ये किससे था? फ्लोटिंग डेब्रिस सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से. ठीक है. जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो सॉलिड्स सेटल डाउन हो जाते हैं, आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट जो सॉलिड्स सेटल डाउन हो जाते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज. ठीक है. जो सॉलिड्स प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज. ठीक है. और जो सुपरनेटेंट फॉर्म रह जाता है, सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर तैर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट. नेटेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इफ्लुएंट. ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं? इफ्लुएंट. ओके. अब ये जो इफ्लुएंट है फ्रॉम द प्राइमरी कंटेनर, ठीक है, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी कंटेनर इज ट्रांसफर्ड इनटू द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी कंटेनर इज ट्रांसफर्ड इनटू द सेकेंडरी कंटेनर फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. इसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ठीक है. अब इसको सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं. इसमें कौन हेल्प करता है? माइक्रोब्स. जैसे ही इफ्लुएंट को इसमें डाला, ये पहली बात, ये जो टैंक्स होते हैं इनको कहते हैं हम एरेशन टैंक्स. एरेशन टैंक्स मतलब जिसमें कंटिन्यूसली एयर आ रही है. ठीक है. ये जो कंटेनर्स होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, दीज आर सम लार्ज एरेशन टैंक्स. ठीक है. जो इफ्लुएंट हम इसमें पुट ऑन करते हैं, जो इफ्लुएंट हम इस कंटेनर में डालते हैं, इन एरेशन कंटेनर्स में, ठीक है, इसको क्या करता है? कंटिन्यूसली मैकेनिकली एजिटेट किया जाता है, हिलाया जाता है, घुमाया जाता है. ठीक है. इनको कंटिन्यूसली क्या किया जाता है? मैकेनिकल एजिटेशन और उसी के साथ साथ कंटिन्यूस एयर भी सप्लाई की जाती है इन कंटेनर्स में. ठीक है. दिस एफ्लुएंट अंडरगोज मैकेनिकल एजिटेशन एंड कंटिन्यूस एयर सप्लाई इज ऑल्सो हैव बीन गिवन इन दिस कंटेनर. ठीक है. ताकि क्या हो पाए, जो हमारे माइक्रोब्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे, दीज कैन ग्रो फास्टली और रैपिडली. ओके. तो जो यहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स. जो यहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं इनको हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स. ठीक है. तो ये जो फ्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये जो फ्लॉक्स होते हैं, दीज आर व्हाट? बेसिकली दीज आर बैक्टीरिया विच आर एसोसिएटेड विद दी फंगल फिलामेंट्स. ठीक है. which basically forms a network there. okay. और ये फ्लॉक्स फिर क्या करते हैं कि जो इस वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, इस वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. इस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं? वेस्ट वाटर के अंदर से कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. जैसे ही ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर का ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करते हैं, बीओडी क्या होती है? कम हो जाती है. अब बीओडी होती क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? इट इज बेसिकली द अमाउंट of oxygen required by the microbes. It is the amount of oxygen required by the microbes to consume the organic matter. organic स्टार बना के यहाँ लिख रही हूँ, organic matter present in
1 liter of the water sample, present in 1 liter of the वाटर सैंपल। ठीक है, ये क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जो माइक्रोब्स को चाहिए इस ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही बीओडी कम हो जाएगी अपन समझ जाएंगे कि ऑर्गेनिक मटेरियल भी कम है, क्योंकि मुझे जब कोई एक्टिविटी करनी है तो मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी, अगर ज़्यादा काम करना है तो ज़्यादा खाना खाऊंगी एनर्जी के लिए, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा काम ही नहीं करना है तो मैं खाना भी ज़्यादा नहीं खाऊंगी। सिमिलरली जब इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कम हो जाएगा तो माइक्रोब्स को ऑक्सीजन भी कम चाहिएगा ना उस कम ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जब सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बीओडी हो जाता है, व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द बीओडी, हम समझ जाते हैं भाई कि हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल सफिशिएंटली कंज्यूम हो गया है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब बीओडी खत्म हो जाता है, सॉरी रिड्यूस हो जाता है, देन दिस इफ्लुएंट इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर टैंक। ठीक है, इफ्लुएंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं दूसरे टैंक में जिसका नाम है सेटलिंग टैंक, जिसका क्या नाम है, सेटलिंग टैंक। ठीक है, सेटलिंग टैंक में क्या करते हैं कि जो हमारा ये फ्लॉक्स है, जो हमारे बैक्टीरियल फ्लॉक्स है, उनका क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन, बैक्टीरियल फ्लॉक्स का क्या कर देते हैं, सेडिमेंटेशन कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। ठीक है, और इन सेडिमेंटेड फ्लॉक्स को अब हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। इनको हम अब क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब इस एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल अमाउंट हम वापस कहाँ डाल देते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाले कंटेनर में। ठीक है, ताकि इट कैन एक्ट एज द इनोक्युलम या एज द स्टार्टर फॉर द अनदर प्रोसेस। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वी पुट इन इट देम इनटू एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। ठीक है, इन कंटेनर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया, ए बी लिख रही हूँ, एनाएरोबिक बैक्टीरिया, जो कि क्या करते हैं, इन एरोबिक बैक्टीरिया या इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेस्ट दी एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, और जब ये स्लज डाइजेस्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस सम गैसेस दैट आर दी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बैक्टीरिया जब एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करते हैं तो कुछ गैसेस को बनाते हैं। वो गैसेस कौन सी होती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस को हम बायोगैसेस बोलते हैं। इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैसेस बोलते हैं, बिकॉज दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज दी सोर्स ऑफ एनर्जी। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज दी सोर्स ऑफ एनर्जी एज दे आर इनफ्लेमेबल। ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से अब यहाँ पे स्टेज पे आके क्या हो जाता है, वाटर बिल्कुल सेफ हो जाता है। ठीक है, इसी ट्रीटमेंट बेसिस पे क्या बनाया गया है, गंगा ट्रीटमेंट प्लान और यमुना ट्रीटमेंट प्लान बनाया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है, इस पानी, ये जो हमारी रिवर्स हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, उनको क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने सेव करने के लिए ये प्लान्स बनाए थे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अबाउट दिस टॉपिक। इन द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ओके, थैंक यू।